बीजेपी की पुलिस अब जजेस पर दबाव बना रही है। बीजेपी की पुलिस बहुत आसानी से ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन लेने के लिए लोगों के हाफ एनकाउंटर कर रही है। दोस्तों, कोर्ट ने बीजेपी के पूरे डबल इंजन को ऐसे हिलाया है कि एक्चुअली में उस राज्य का पूरा तंत्र बेनकाब हो गया है, नंगा हो गया है, जिसके नाम पर वोट मांगे जाते थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से एक तरीका शुरू हुआ है प्रशासन का। क्या? बुलडोजर बाबा और एनकाउंटर कर दो, किसी के भी पैर में गोली मार दो। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या जबरदस्त सुनाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। ना केवल सुनाया है बल्कि ये तक आरोप लगा दिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जजेस पर दबाव बना रही है। दोस्तों, ये जो खबर है ये आपके मेरे चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं ना दोस्तों, उस डबल इंजन की पुलिस का क्या हश्र कर रहा है कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों शुक्रवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, जजों, खास तौर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम पर खास आदेश देने के लगातार दबाव बना रहे हैं। सोचिए, प्रदेश का हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारी जजेस पर, सीजीएम पर दबाव बना रहे हैं खास आदेश देने के लिए। यह सुनना बाकी रह गया था बस। दोस्तों, आगे जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि कोर्ट यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दे सकता। अदालत प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारने के बढ़ते चलन पर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है, जज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम पुलिस स्टेट कायम नहीं होने देंगे। पुलिस स्टेट मतलब जो मन में आया पुलिस ने किया, जिसके मन में आए पैर में गोली मार दी। छोटे छोटे अपराधों के लिए हाफ एनकाउंटर दिखाने के लिए किसी के भी पैर में गोली मार दी जा रही है। इसको लेकर कोर्ट ने इतना बुरी तरह से हड़काया है पुलिस को और ये कहा है कि हम पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, डीजीपी राजीव कृष्णन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा गया था। अधिकारियों की बातचीत के दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी खास तौर पर जो सर्विस में नए हैं, जजों पर, खासकर जिला अदालतों पर दबाव डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं दबाव? ये जो नए अधिकारी हैं ये दबाव डालकर किस तरह के फैसले निकलवाना चाहते हैं और उन फैसलों से इनको क्या फायदा है? मतलब आप सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रदेश के इतने बड़े बड़े अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़कर ये कहना पड़ रहा है कि आपके जो नए नए अधिकारी हैं ना वो जजेस पर दबाव बना रहे हैं। कितने शर्म की बात है और कितनी डरावनी बात है ये। और ये कौन बोल रहा है? प्रदेश का सबसे बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं होता किसी प्रदेश में, उसके बाद तो सीधे सुप्रीम कोर्ट होता है। ये हालत है दोस्तों। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की, पुलिस की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा। मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला है जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया हो। कभी कभी यह जिला पुलिस प्रमुख और जुडिशियल ऑफिस के बीच झगड़े की वजह बन जाता है। यह काम बात हो गई है कि एसपी किसी खास ऑर्डर के लिए जुडिशियल ऑफिसर पर दबाव डालना शुरू कर देते। एसपी जुडिशियल ऑफिसर पर दबाव डाल रहे, एसपी इलाके का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। और ये कौन कह रहा है? भरी अदालत में हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये रोज की बात हो गई है कि एसपी दबाव बना रहे हैं जुडिशियल जज पर किसी खास मामले को लेकर। ये क्या हो रहा है दोस्तों? और इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि दोनों का झगड़ा रोकने के लिए सीजीएम को हमको ट्रांसफर करना पड़ता है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि एसोसिएशन से हमको इनपुट्स मिले हैं कि कई बार कोर्ट रूम के अंदर जाकर पुलिस अधिकारी जजेस पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये सब कुछ होता है और ये कोर्ट भरी अदालत में कह रहा है। और तो और दोस्तों, कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से हड़काते हुए ये कहा है कि सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय है। ऐसे में पुलिस का न्यायिक क्षेत्र में दखल देना स्वीकार नहीं है। कोर्ट पुलिस से कह रही है कि आप किसी को सजा नहीं दे सकते, आप किसी के पैर में गोली नहीं मार सकते, वो हम तय करेंगे कि इसको क्या सजा देनी है। आपका काम केवल कोर्ट में किसी आरोपी को पेश करना है। भारत में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सबका काम डिवाइडेड है। आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। कितने शर्म की बात है दोस्तों। ये वही डबल इंजन है जिसके नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के पूरे के पूरे शासन प्रशासन पर तो एक तमाचा है ही। ये एक्चुअली में बीजेपी के सिस्टम को दर्शाता है। ये तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला उठ गया ना, एक मामले की सुनवाई हो रही थी ऐसे ही, उस पर मामले पे कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ गई। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा, राजस्थान में क्या हो रहा होगा, सारे राज्यों में तो डबल इंजन की सरकार है। ये है वो डबल इंजन जिसका मॉडल मोदी जी पूरे देश में प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, दिक्कत ये है कि इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है,
बुलडोजर बाबा के नाम पर योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग की जाती है, उनकी रैलियों के बाहर बुलडोजर खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने बुलडोजर जस्टिस पर साफ टिप्पणियां की हैं कई बार, और यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। कितनी गंभीर टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ। क्या है बुलडोजर जस्टिस? आप किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किए बिना, उस पर चार्जेस लगाए बिना, उसका दोष सिद्ध हुए बिना आप उसका घर गिरा रहे हो, आप उसका दफ्तर गिरा रहे हो, आप उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, जबकि उस घर में रहने वाले कई लोग हैं। अपराधी को एक हो सकता है, लेकिन आपने सबको उसमें भुक्तभोगी बना दिया। और इस बुलडोजर जस्टिस को सेलिब्रेट किया गया, इस एनकाउंटर जस्टिस को सेलिब्रेट किया गया। इसको देखा देखी एमपी वाले बुलडोजर मामा बनने लगे, हर कोई बुलडोजर चलाने लगा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर चल रहे हैं आजकल। ये हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारना, बुलडोजर चलाना। दोस्तों, एक्चुअली में किसी राज्य की पुलिस को अगर अपराधियों के पैर में गोली मारनी पड़ रही है या फिर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस राज्य की पुलिस और उसका शासन खुद मानता है कि वो फेल कर गए। भाई वो फेल कर गए, तभी तो उनको न्यायपालिका का काम अपने हाथ में लेना पड़ रहा है ना। वो न्यायपालिका तक मामला ही नहीं गया, आपने पहले ही उसको दोषी करार दे दिया। दोस्तों, इन सब में सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? ये खबर आज के पहले पन्ने में होनी चाहिए थी हर अखबार के, और ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये दैनिक भास्कर का 15वां पन्ना है। 15वें पन्ने पर थी ये खबर, जबकि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इससे बड़ी खबर कोई देश में मुझे नहीं लगता हो सकती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि जजेस पर दबाव बनाया जाता है, एसपी लेवल के अधिकारी दबाव बनाते हैं, और जज पुलिस को याद दिला रहे हैं कि ये काम हमारा है, सजा हम देंगे, ये काम आपका नहीं है। दोस्तों, हुआ क्या, जो मामला था, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राजू उर्फ राजकुमार की जमानत अर्जी पर आदेश देते वक्त ये टिप्पणी की थी। हुआ क्या था, राजू को सशर्त जमानत दे दी गई। दोस्तों, उसी मामले में जज नाराज हुए और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि इस मामले में भी जो पीड़ित पक्ष गया था, उनका यह कहना था कि कथित मुठभेड़ जो की गई, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और बस ऐसे ही मुठभेड़ कर दी गई। मुठभेड़ मतलब एनकाउंटर राज, इसी को सेलिब्रेट किया जाता है ना उत्तर प्रदेश में। यही है ना डबल इंजन का राज। ये देखिए क्या धज्जियां उड़ रही हैं उसकी कोर्ट में। दोस्तों, पीठ ने यहां तक कह दिया कि हाल के दिनों में छोटे छोटे अपराध जैसे चोरी या लूट के मामले में भी पुलिस की ओर से मुठभेड़ दिखाकर आरोपियों के पैरों में गोली मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौजूदा मामले में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, इससे संदेह पैदा होता है। कोर्ट कह रहा है कि इस तरह के मामले अब बढ़ गए हैं कि छोटी मोटी चोरी चकारी के मामलों में भी पुलिस किसी के पैर में गोली मार रही है और उसको हाफ मुठभेड़ दिखा रही है। दोस्तों, इस मामले में भी जिसमें पीड़ित पक्ष को राहत दी कोर्ट ने, उस मामले में भी कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें तो किसी पुलिस अधिकारी को चोट ही नहीं आई। ऐसा क्यों होता है कि चोट आरोपी को ही आती है? भाई, मुठभेड़ का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? दो तरफ से गोली चली, जिसमें आरोपी के पैर में, हाथ में, सर पे गोली लग गई। तो जब दो तरफ से गोली चली तो पुलिस का भी तो कोई अधिकारी घायल होगा। ऐसा क्यों होता है कि एक ही आदमी घायल होता है और वो जो घायल होता है वो आरोपी होता है और उसके भी पैर में गोली लगती है? दोस्तों, ये तब होता है जब पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी होती है। पुलिस को लगता है कि हम ये काम करेंगे, इससे हमको प्रमोशन मिल जाएगा, हम ये काम करेंगे, इससे हम किसी की नज़रों में चढ़ जाएंगे, हम ये काम करेंगे तो हमारा जो किसी जगह पे नियुक्ति है वो बड़े पद में नियुक्ति हो जाएगी। इसकी वजह से आप देखिए, जब पुलिस ही आम लोगों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार करने लगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? भाई, जिस आदमी की विधायक के यहाँ पूछ नहीं, सांसद के यहाँ पूछ नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास थाने में जाने के अलावा विकल्प क्या बचता है? और अगर वो थाने में जाता है तो उसका इस तरह का शोषण होता है कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप अदालत नहीं है, आप सजा नहीं दे सकते, सजा हम देंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये जो मॉडल जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जो यहाँ सच हाईकोर्ट ने दिखाया है, बीजेपी वाले इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।